हिमालय के जंगल में रानो नाम की एक अनाथ चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वो पेड़ की डाल पर रहा करती थी। रानो चिड़िया को जब भी भूख लगती तो वो जंगल के पक्षियों के पास जाकर उनसे खाना मांग लेती थी। जंगल के पक्षी अपने घर का बासी खाना रानो को दे देते थे। गौरी आंटी, आप लोग हमेशा मुझे बासी खाना देते हो। बासी खाना खाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। दया करके आज आप मुझे ताज़ा खाना दे दीजिए। क्यों मरने से पहले तेरी माँ हमारे घर में राशन भरवा के गई थी क्या, जो हम तुझे ताज़ा खाना दे दें? अगर तुझे बासी खाना लेना है तो ले, वरना यहाँ से निकल। यह खाना मैं कुत्तों के सामने डाल दूंगी। नहीं नहीं गौरी आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। आप यह खाना मुझे दे दीजिए। उसके बाद वो गोरी कौवी रानो चिड़िया को कुछ बासी रोटियां और सब्जी दे देती है। फिर रानो चिड़िया खाना लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक शादी का मंडप तैयार दिखाई देता है। लगता है आज इस जगह कोई प्रोग्राम है। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो कुछ स्वादिष्ट खाना खाया जाए। ये कहकर रानो चिड़िया सबसे नजर बचाकर उस घर में दाखिल होती है। चारों तरफ मेहमान खाना खा रहे थे। इतनी भीड़ में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। फिर रानो अपने थैले में खाना डालने लगती है, लेकिन तभी कुछ पक्षियों की नजर रानो चिड़िया पर पड़ती है। वो सभी पक्षी रानो चिड़िया को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसे धक्के देकर वहाँ से भगा देते हैं। मुझे खाना भी नहीं मिला, ऊपर से मेरी पिटाई भी हो गई। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रानो चिड़िया रोते हुए पेड़ की डाल पर चली जाती है। अगले दिन जब रानो चिड़िया जंगल के पक्षियों के पास खाना मांगने जाती है तो सभी पक्षी उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। कल तू भुल्ला सेठ के घर में खाना चुराने गई थी। हमें तेरे बारे में सब पता चल गया है। हम तो तुझे अच्छी चिड़िया समझ रहे थे, लेकिन तू तो एक चोर में निकली। क्या पता कल तू हमारे घर में घुसकर कोई सामान चुरा ले। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम तुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। तू ये जंगल छोड़कर चली जा, वरना तेरी बहुत पिटाई होगी। हम सब पक्षी अब तुझे इस जंगल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। रानो चिड़िया उन पक्षियों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे जंगल से बाहर निकाल देते हैं। पक्षियों ने मुझे जंगल से भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद रानो चिड़िया यहाँ वहाँ भटकने लगती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख और प्यास से रानो का बुरा हाल था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं क्या करूं? अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी अचानक रानो को आसमान में तेज रोशनी दिखाई देती है। फिर अगले ही पल वहाँ एक परी हवा में उड़ते हुए वहाँ आ जाती है। वो अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ पर एक खूबसूरत फूलों का घर प्रकट कर देती है। मैंने ये जादुई फूलों के घर को हमेशा के लिए यहाँ पर स्थापित कर दिया है। अब यह मेरा फूलों का घर गरीब पक्षियों की सहायता करेगा। मेरा यहाँ काम पूरा हो गया। उसके बाद वो परी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया उस परी के सारी बातें सुन लेती है। मैं उस फूलों के घर के पास जाकर उससे मदद मांगती हूँ। उसके बाद रानो चिड़िया उस फूलों के घर के सामने जाकर उससे मदद मांगने लगती है। मुझे पता है उस परी ने तुम्हें यहाँ पक्षियों की मदद करने के लिए प्रकट किया है। हाँ, तुमने सही कहा। हमारा काम दुखी पक्षियों की सहायता करना है। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो ना। उसके बाद वो फूलों का घर वहाँ पर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना प्रकट कर देता है। अपने सामने स्वादिष्ट खाना देखकर रानो चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेती है। हमने तुम्हें पेट भर खाना खिला दिया, अब तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रानो दोबारा उस फूलों के घर के पास खाना मांगने जाती है। वो फूलों का घर इस बार भी उसके लिए खाना प्रकट करता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रानो चिड़िया को रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा था। फिर एक दिन रानो पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक उसके पास एक तोता आता है। सुनो चिड़िया, आज मुझे शहर के जंगल के लिए निकलना है। मुझे देर हो रही है, मैं खाना नहीं बना पाया। क्या तुम मुझे अपने पास मौजूद खाना दे सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये लो पैसे।
नहीं तोते भैया, आप ये खाना ऐसे ही ले जाइए। वैसे भी ये खाना मुझे जादुई फूलों के घर ने दिया है। वो पक्षियों की मदद करता है। शुक्रिया चिड़िया बहन, तुम बहुत नेक दिल चिड़िया हो। ये कहकर हरिया तोता वहाँ से वो खाना ले जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। जंगल में बारिश का मौसम आ जाता है। तेज बारिश की वजह से रानो चिड़िया के जंगल में बाढ़ आ जाती है। सब पक्षियों के घर और खाना बाढ़ के पानी में बह जाता है। सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान थे। उनकी ये हालत देखकर रानो चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। फिर वो फूलों के घर के पास मदद मांगने के लिए जाती है। जादुई फूलों के घर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे जंगल के पक्षी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उनके जंगल में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, जिसमें उनके घर और जमा हुआ खाना सब बह गया। वो पक्षी बहुत परेशान हैं। रानो चिड़िया की ये सब बातें सुनकर जादुई फूलों का घर अपने जादू से वहाँ पर बहुत सारे फूलों के घर प्रकट कर देता है। जाओ रानो चिड़िया, तुम उन पक्षियों को यहाँ पर लेकर आ जाओ। फिर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने जंगल में जाती है और पक्षियों से कहती है, पक्षियों तुम सब मेरे साथ चलो। तुम सबका यहाँ रहना ठीक नहीं है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पर रानो चिड़िया, हम सब पक्षी कहाँ रहेंगे? क्योंकि इतनी जल्दी घर बनाना आसान नहीं है, और भोजन वो कहाँ से मिलेगा हम सबको? तुम सब मेरे साथ चलो। ये कहकर रानो चिड़िया उन सब पक्षियों को फूलों के घर के पास ले आती है। उन फूलों के घर को देखकर वो सब पक्षी दंग रह जाते हैं। पक्षियों, ये फूलों का घर कोई आम घर नहीं है, बल्कि ये जादुई फूलों का घर है। इसमें आप सबको भोजन भी मिलेगा। ये सुनकर वो सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, ये फूलों का घर तो बहुत सुंदर और बड़ा है। रानो चिड़िया, हम पक्षी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था। हम पक्षी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, उसके बावजूद तुमने हम पक्षियों की मदद की। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। रानो चिड़िया उन सब पक्षियों को माफ कर देती है। फिर वो सब पक्षी खुशी खुशी फूलों के घर में रहने लगते हैं।